हेलो दोस्तों, इन दिस ब्यूटीफुल सेशन हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थैलाकोइड क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फोटोपिगमेंट, फोटोसिस्टीन, इन सब के बारे में बात करेंगे। ओके, सो नो प्रोमो कोड, नो बकवास, सीधी काम की बात। चलो सेशन को शुरुआत करते हैं। ओके, सो ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, एज यू कैन सी हियर, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कैन यू सी हियर, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। यस यार, बॉडी में और भी कोई ऑर्गेन है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है? यस, सोचो सोचो सोचो। यस, यू आर राइट, माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन वहां पे भी रहती है, वहां पे भी आउटर मेम्ब्रेन है, वो भी तो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, लाइक क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ओके, राइबोसोम है, राइबोसोम के मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, पता अगर होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, सो दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई देते हैं मेसोफिल सेल्स में, है ना, लीफ में रहते हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। यस, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। डीएनए और राइबोसोम इसमें रहता है। ऐसा क्या, क्यों यार, इसके पास डीएनए राइबोसोम, इसको क्या जरूरत है भाई? ये इसके पास डीएनए है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, ये खुद ही खुद को रिप्लिकेट कर सकता है ना, अमेजिंग। यस, और इसके पास राइबोसोम भी है, मतलब खुद के प्रोटीन भी ये बना सकता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, राइट? ओके, राइट, फाइन। इसके पास है थाइलाकॉइड, विच इज अ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मतलब मेम्ब्रेन मतलब क्या? पेपर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, और यस, एक प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स में से एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम नोट कर लेंगे कि साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये जो प्लांट हार्मोन है, इट फेवर्स और इट हेल्प्स द क्लोरोप्लास्ट मल्टीप्लिकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, राइट? ग्रेट। ओके, तो चलो अब हम इंटीरियर के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो थोड़ा आउट साइड की बात हो गई। सो ये है थाइलाकॉइड। कैन यू सी हियर, दिस इज अ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड। ओके, या तो फिर हम इसे लैमिली भी कहेंगे। लैमिली मतलब अगेन इट इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। लैमिली, लैमिला मतलब मेम्ब्रेन। ओके, अगर मैं एक थाइलाकॉइड के ऊपर और एक थाइलाकॉइड रख देता हूं, और एक थाइलाकॉइड रख देता हूं, और एक रख देता हूं, तो ये क्या बन गया यार? ये बन गया ग्रैनम। हम इसे कहेंगे ग्रैनम। ओके, अ स्टैक ऑफ कॉइन्स। ओके, ऐसी बात करते हैं इसके बारे में हम। सो इसे हम कहेंगे ग्रैनम, और मल्टीपल ग्रैनम को हम क्या कहेंगे प्लूरल फॉर्म में? ग्रैना। ओके, सो आपको पता चल गया कि ये एक थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड को एक के ऊपर आप प्लेस कर दो तो यहाँ पे बन जाता है ग्रैनम। सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज ग्रैनम, दिस इज ग्रैनम, दिस इज ग्रैनम। अगर मैं दूर से देखो तो मैं कहूंगा यार क्लोरोप्लास्ट में तो ग्रैना है। ग्रैना इज द प्लूरल फॉर्म। ओके, नाउ यस, नीट 2017 में पूछा था, इस बार भी नीट 2021 में पूछा था, मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल थाइलाकॉइड। ओके, ग्रेट। ओके, फाइन। सो यार ये देखो, ये रहा ग्रैनम, ग्रैनम, ग्रैनम मतलब ग्रैना हो गए। क्या ये सेपरेट है? नहीं, ये तो एक दूसरे के हाथ थामे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, राइट, लाइक दिस। ओके, सो इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिनी। अगेन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सिंपल पेपर जैसा स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिनी। स्ट्रोमा लैमिनी किसके बीच में? दो ग्रैना के बीच में है, तो इसे इंटरग्रैनल लैमिनी और इंटरग्रैनल थैलाकॉइड कहते हैं। ओके, सो ये रहा स्ट्रोमा लैमिली और ये रहा ग्रैनल लैमिली। क्लियर? ये ग्रैना का लैमिली एक सिंगल, ये जो हमने अभी बात की थी, ये जो सिंगल है ना यहाँ पे, ये ग्रैनल लैमिली। ये रहा स्ट्रोमल लैमिली। स्ट्रोमा मतलब क्या यार? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो हम स्ट्रोमा की बात करते हैं। स्ट्रोमा मतलब ये आउटर, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर की जो स्पेस है ना, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में ग्रैना है, ऐसी बात हम करते हैं। सो इसे कहते हैं स्ट्रोमा। कैन यू सी, दिस इज द स्ट्रोमा, द स्पेस enclosed in the membrane, it is called as stroma. Okay, fine. So यहाँ पे ये हो गया स्ट्रोमल लैमिली और ये हो गया यहाँ पे ग्रैनल लैमिली। ग्रेट, डन। तो हमने बात कर ली कि यार क्लोरोप्लास्ट के अंदर लैमिलीज है, थैलाकॉइड्स है, एक दूसरे को प्लेस रहते हैं, जिसे कहते हैं ग्रैना। ग्रैना बिल्कुल सेपरेट नहीं है, एक दूसरे का हाथ थामे है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमल लैमिली। ओके, डन, फाइन। ओके, चलो एक थैलाकॉइड को हमने बाहर निकाल लिया। देखते हैं कि इसके अंदर है क्या एग्जैक्टली, है ना, किस चीज से ये चीज बनी है। ओके, तो हम यहाँ पे एक नाइफ लाते हो, इसको कट कर देते हैं लाइक दिस। ओके, हो जा भाई कट। चलो यहाँ पे कट कर लिया हमने। तो यहाँ पे मुझे कुछ पिगमेंट्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? पिगमेंट्स। पिगमेंट्स, इनके पास एक एबिलिटी है यार, फोटो मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी इनके पास है। ये रहे पिगमेंट्स। कैन यू सी? अब ये जो पिगमेंट्स है ना, ये पिगमेंट्स ऐसे मतलब बिखरे हुए नहीं है। ओके, मतलब एक स्ट्रक्चर में वो बाउंड है, कोई तो उसको होल्ड करके रख रहा है ना। तो कैन यू सी, दीज आर द पिगमेंट।
ओके और अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है ना, ये तो सिंपल बायलिपिड लेयर है। इस तरीके से ये सिंपल बायलिपिड लेयर है जो हम सेल में पढ़ते वही बायलिपिड लेयर है। वहां पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि पिगमेंट्स हैं और ये रहा थैलाकोइड का ल्यूमेन। इसे हम थैलाकोइड का ल्यूमेन कहते हैं, इसे हम थैलाकोइड की मेम्ब्रेन कहेंगे। डन, ओके राइट। अब ये जो पिगमेंट है, कैन यू सी हियर, मेम्ब्रेन हो गया, ल्यूमेन हो गया। ये जो पिगमेंट्स है ये कुछ एक तरीके से एक काइंड ऑफ एक ग्रुप में प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं कॉन्टेजोम्स। कैन यू सी, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्टेजोम। पिगमेंट्स के कितना टाइप है? पिगमेंट्स के टाइप है टोटल 4, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड एंड ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड एंड ज़ैंथोफिल, दीज आर द पिगमेंट दैट वी फाउंड इन अ क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट में भी कहा ग्राना में, ग्राना में भी कहा थैलाकोइड में भी, थैलाकोइड में भी कहा मेम्ब्रेन में, ना कि ल्यूमेन में। डन, ओके फाइन। जिपमट 2010 में पूछा था रिंग के टाइप। ओके राइट, ओके 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 यस, कैन यू सी हियर, ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो कॉन्टेजोम्स है, कॉन्टेजोम हमें पता है कि कॉन्टेजोम क्या है, पिगमेंट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। टोटल 4 टाइप की पिगमेंट्स है। अब ये जो पिगमेंट है ये ना एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज है। देखो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें, इसको और जूम करके देखें तो हमें दिखाई देगा कि ये जो टोटल 4 पिगमेंट्स है एक पर्टिकुलर फैशन में एक सिस्टम में अरेंज है, लाइक दिस। कैन यू सी हियर, ओके। अब ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना है, ये तो हमने स्कीमेटिक डायग्राम निकाल ली है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम कहते हैं फोटोसिस्टम। एक सिस्टम में एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज है। लाइक मतलब आप देखते हो कि फॉरेस्ट में है ना, जो ट्रीज है ये बिखरे पड़े रहते हैं, मतलब कहीं पे भी ग्रो कर जाते हैं, एक कोई पर्टिकुलर फैशन वहां पे नहीं रहता। लेकिन जब हम रास्ते से चलते बड़े हाईवे तो हमें दिखाई देते हैं कि रास्ते के दोनों तरफ ट्री की अरेंजमेंट है, ट्रीज है, एक पर्टिकुलर फैशन, एक रो में उनको ग्रो किया गया है। तो ये एक सिस्टम हो गया कि यार किस तरीके से उनकी अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे जो पिगमेंट्स है उनकी जो अरेंजमेंट है उनको हम फोटोसिस्टम कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे 2 टाइप के फोटोसिस्टम हमें मिलते हैं, एक रहा फोटोसिस्टम 1 एंड एक रहा फोटोसिस्टम 2। ओके राइट। अगर मैं आपको पूछूं कि फोटोसिस्टम में क्या रहेंगे, आप कहोगे पिगमेंट्स। मैं पूछूं कि अगर आप पिगमेंट्स कितने टाइप के, आप कहोगे टोटल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनाइड्स। ये रही 4 टाइप की पिगमेंट। 4 टाइप के पिगमेंट ने मिलके बना दिया फोटोसिस्टम्स। ओके, ऐसे फोटोसिस्टम 2 टाइप की फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। डन, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे पिगमेंट्स की, क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनाइड। अब यहाँ पे एक अच्छा सा कैच है। अब यहाँ पे कैन यू सी हियर, ये जो पिगमेंट्स है नीचे की बी, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनाइड्स, यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट मतलब लाइट, सनलाइट, और हार्वेस्ट मतलब उसको हार्वेस्ट करना, उसको यूज करना, उसको ट्रैप करना है ना। ओके, सो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। देखो, जब लाइट आता है तो लाइट सबसे पहले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, उसको ट्रैप करता है। ओके, इसको हम एंटीना भी कहते हैं क्योंकि एंटीना ट्रैप करने का काम करता है। ओके, सो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जो कि इन तीनों पिगमेंट से बना है, इसमें क्लोरोफिल ए नहीं है। ओके, कैन यू सी हियर, यहाँ पे क्लोरोफिल ए इज नॉट द पार्ट ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या करता है, देखो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लाइट को ट्रैप करता है और यहाँ पे क्लोरोफिल ए को दे देता है। ओके, नाउ so chlorophyll B, xanthophyll and carotene, they form the light harvesting complex also called as antennae. Chlorophyll A is not the part of light harvesting complex. Light harvesting complex light को ट्रैप करता है और दे देता है क्लोरोफिल A को। क्लोरोफिल A को हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। अब ये रिएक्शन सेंटर क्या चीज हो गई यार, वो भी हम देखेंगे। लेकिन क्लोरोफिल A that is रिएक्शन सेंटर प्लस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, they together form a system called as photosystem. Done? Okay. सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये सनलाइट है, सनलाइट आया तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो कि क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल इनसे बना हुआ है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के पिगमेंट है, तीनों पिगमेंट। सो ये क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं, इस तरीके से ट्रैप कर करके दे देते हैं इसको जो सेंटर में है। कैन यू सी हियर, दिस इज इन द सेंटर। ये रहा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये रहा राइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये रहा बीच में सेंटर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में जो पिगमेंट है, इस पिगमेंट को हम कहेंगे क्लोरोफिल ए। एज यू कैन सी, क्लोरोफिल ए फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर एंड रिमेनिंग 3 पिगमेंट्स फॉर्म द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स।
ओके, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने लाइट को ट्रैप किया, दे दिया रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर दैट इज क्लोरोफिल ए के पास क्या एबिलिटी है पता है? वो क्या करता है, लाइट को एब्सॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज देता है ना? मतलब लाइट को यूज किया इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये एबिलिटी सिर्फ क्लोरोफिल ए के पास है, इसलिए तो हम क्या कहते हैं, इसलिए तो क्लोरोफिल ए को हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। क्या ज़ैंथोफिल ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया? नहीं। क्या क्लोरोफिल बी ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया? नहीं। यहां पे कैन यू सी हियर, क्लोरोफिल ए के पास एबिलिटी है, जिसने क्या किया, जो लाइट यहां पे आया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने लाइट को एब्सॉर्ब किया और दे दिया रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर जो कि क्लोरोफिल ए के पिगमेंट से बना हुआ है, वो लाइट को एब्सॉर्ब करता है और यहां पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। ओके। तो आप कहोगे यार अब ऐसा क्यों किया यार कि सबसे पहले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास सनलाइट जाएगा, बाद में रिएक्शन सेंटर के पास आएगा? भाई ऐसा क्यों? क्लोरोफिल खुद ही क्यों नहीं ले लेता लाइट? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे पिगमेंट डैमेज होने की संभावना रहती है। फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज एनसीईआरटी ने कहा है। सो टू प्रिवेंट द फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज देयर आर एसेसरी पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनाइड्स, राइट? ये जो कैरोटीन्स है ये एसेसरी पिगमेंट्स हम इसे कहते हैं, जो कि क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। ये कहेंगे कि सबसे पहले मैं लाइट लेता हूं, बाद में तुझे दे देता हूं, इस तरीके से। ओके, और आपने तो ये भी पॉइंट नोट कर लिया यार कि ये जो कैरोटीन पिगमेंट हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, इनके पास इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की एबिलिटी नहीं, ये एबिलिटी सिर्फ क्लोरोफिल ए के पास है। क्लोरोफिल ए को हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। ओके, राइट, फाइन। अब यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है, मुझे यहां पे दिखाई देता है कि अगर सनलाइट, अगर उसकी वेवलेंथ 680 रही तो ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाता है। ओके, तो इस फोटो सिस्टम के पास जो क्लोरोफिल ए है वो 680 पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाता है। ऐसे फोटो सिस्टम को हम फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। ओके, और ऐसा फोटो सिस्टम जहां पे रिएक्शन सेंटर दैट इज क्लोरोफिल ए, ये अगर मतलब ये क्लोरोफिल ए फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर ये 700 नैनोमीटर इस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाता है। ओके, तो ऐसे फोटो सिस्टम जहां पे क्लोरोफिल ए 700 है, उस फोटो सिस्टम को हम फोटो सिस्टम 1 कहते हैं। और ऐसे फोटो सिस्टम जिस फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए 680 है, मतलब ऐसा क्लोरोफिल है जो 680 पे मैक्सिमम लाइट का एब्जॉर्प्शन दिखाता है, उस फोटो सिस्टम को हम फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। डन, सिंपल। ओके, राइट, वेरी गुड। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे फंक्शन भी पता चल गया कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करना। किसे प्रोटेक्ट करना? क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करना। और एक पॉइंट है, अभी हमने देखा कि ये जो फोटो सिस्टम 1 है ये 700 नैनोमीटर पे इसका जो रिएक्शन सेंटर है ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाता है, और फोटो सिस्टम 2 का ये 680 नैनोमीटर पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाता है। तो यार बची हुई वेवलेंथ का हम क्या करेंगे? क्या कभी अगर इस टाइप का लाइट रहा जहां पे ये वेवलेंथ है ही नहीं, तो क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा? उसमें भी रिलीज होगा। उसमें बाकी के फोटो पिगमेंट्स क्या करते हैं? लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और इसको दे देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक वाइडर रेंज की लाइट प्लांट ने यूज करनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए तो एसेसरी पिगमेंट्स दिए है, इसलिए तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दिया है। यस, सो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के 2 फंक्शन है, क्लोरोफिल ए को बचाना फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से, और एक वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ प्रोवाइड करना फॉर द इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, डन। चलो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है अपना, उसे कवर कर लेते हैं। ये जो ग्रैनल थैलाकॉइड है, यहां पे हमने इसको ग्रैनल थैलाकॉइड, ग्रैनल लैमेली कहा, इसे ये जो स्ट्रक्चर इसको हमने स्ट्रोमल लैमेली कहा। सो ये जो ग्रैनल थैलाकॉइड है तो फिर ग्रैनल लैमेली है, अभी हमने कहा कि उसके पास क्या रहती है, ये जो सिंगल, उसके पास मेम्ब्रेन रहती है और मेम्ब्रेन ने एक ल्यूमेन को एंक्लोज किया है। मेम्ब्रेन के ऊपर पिगमेंट्स है, पिगमेंट्स ने फोटो सिस्टम बनाया। तो ग्रैनल लैमेली में आपको फोटो सिस्टम 1 और 2 ये दोनों दिखाई देती है, जबकि स्ट्रोमल लैमेली जो है, स्ट्रोमल लैमेली में आपको सिर्फ फोटो सिस्टम 1 दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आने वाले कंसेप्ट इसी के ऊपर बेस है। क्लियर है? ओके, डन। सो अभी हमने क्या क्या देखा, जल्दी से 1 मिनट में देख लेते हैं। हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसके पास स्ट्रोमा है और ग्राना है। ग्राना कैसे बना है? ग्राना बना है थैलाकॉइड से। एक के ऊपर आप थैलाकॉइड रख दो तो आपको ग्रैनम मिल जाएगा। दैट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ग्रैनम इज ग्राना।
ओके फिर हमने देखा कि यार थैलाकोइड कैसे बना है, तो हमें पता चला कि थैलाकोइड के पास तो मेम्ब्रेन है और ल्यूमेन है। मेम्ब्रेन में क्या है यार, मेम्ब्रेन में फोटोपिगमेंट्स है। कितनी टाइप की फोटोपिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन है, टोटल 4 टाइप की पिगमेंट हो गई। क्या ये पिगमेंट बिखरी पड़ी है? नहीं, ये पिगमेंट तो एक पर्टिकुलर सिस्टम में अरेंज है, जिसको हमने कहा फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। ओके फिर हमने देखा कि फोटोसिस्टम कैसे बनी है, तो हमें पता चला कि फोटोसिस्टम तो रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से बनी है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना है क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। ये लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, दे देते हैं रिएक्शन सेंटर को, जो कि बना है क्लोरोफिल ए का। अब रिएक्शन सेंटर दो टाइप का है, क्लोरोफिल ए 680, क्लोरोफिल ए 700। अब ये क्या चीज है यार, क्लोरोफिल ए 680 मतलब ये ऐसा क्लोरोफिल है जो 680 पे मैक्सिमम लाइट का एब्जॉर्प्शन दिखाता है। ओके और क्लोरोफिल ए 700 ऐसा क्लोरोफिल है जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लाइट का दिखाता है। ओके तो हमने फिर फोटो सिस्टम को और दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लोरोफिल ए 680 जिसके पास है उसे हमने कहा फोटो सिस्टम 2, जिसके पास क्लोरोफिल ए 700 है उसे हमने कहा फोटो सिस्टम 1। Isn't it simple? यार कमेंट में मुझे जरूर बताना इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल। ओके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच दोस्तों।